जय श्री राम, जय श्री राम। काफ़ी लोग क्लेश विकार के शिकार हैं। क्लेश यानी कि कष्ट, मानसिक तनाव, चिंता और विकार यानी दोष, बुराई। तेज बुद्धि के साथ ही क्लेश और विकार दूर करने के लिए सबसे सरल उपाय है नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अगर आप हनुमान चालीसा हर रोज नहीं कर सकते हैं तो आप सप्ताह में 2 बार हनुमान चालीसा कर ले, मंगलवार और शनिवार। यदि सप्ताह में 2 दिन भी संभव ना हो तो सप्ताह में किसी भी एक दिन जप कर सकते हैं। यदि एक दिन भी पूरी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो सच्चे मन से हनुमान जी का ध्यान करते हुए किसी एक चौपाई का जप भी कर लेंगे तो हनुमान जी की कृपा आप के ऊपर बरस जाएगी। हनुमान जी के एक उपाय से दूर होती हैं ये बुरी आदतें। सबसे पहली चौपाई है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहे मोहि हरु क्लेश विकार। इसका अर्थ है व्यक्ति नियमित रूप से सिर्फ इन 2 पंक्तियों का जाप करे 108 बार, उसे तेज बुद्धि प्राप्त हो सकती है। इन पंक्तियों के प्रभाव से हनुमान जी व्यक्ति के सभी क्लेश और विकार दूर कर देते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि पवन कुमार मैं खुद को बुद्धिहीन मानता हूँ, आपका ध्यान स्मरण करता हूँ, आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें, मेरे सभी कष्ट और दोषों को दूर करने की कृपा कीजिए। दूसरी चौपाई है, रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यदि कोई व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है तो उसे शारीरिक कमजोरियों से मुक्ति मिलती है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हनुमान जी श्री राम के दूत है और अतुलित बल के धाम है। हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं। इनकी माता का नाम अंजनी है, इस वजह से इन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को पवन देव का पुत्र माना जाता है, इसी वजह से उन्हें पवन सुत भी कहते हैं। तीसरी चौपाई है, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति की संगी। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा की केवल इस पंक्ति का जाप करता है तो उसे सद बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस पंक्ति का जप करने वाले व्यक्ति को कभी भी कुविचार नष्ट होते हैं और शुभ विचार बनने लगते हैं। बुराई से ध्यान हटता है और अच्छाई की ओर मन लगता है। इस चौपाई का यही अर्थ है कि बजरंगी, महावीर और हनुमान जी कुमुति को निवारते हैं, कुमुति को दूर करते हैं और सुमुति यानी अच्छे विचारों को बढ़ाते हैं। नंबर 4, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे के आतुर। यदि किसी व्यक्ति को विद्या, धन चाहिए तो इस पंक्ति का जप करना चाहिए कम से कम 108 बार। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। इस पंक्ति का अर्थ है विद्या और चतुराई प्राप्त होती है। इसके साथ ही हमारे हृदय में श्री राम की भक्ति भी बढ़ती है। इस चौपाई के साथ हनुमान जी विद्यावान है, गुणवान है, हनुमान जी चतुर भी हैं, वे सदैव श्री राम के काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस चौपाई का जाप करता है उसे हनुमान जी की ही तरह विद्या, गुण और चतुराई के साथ श्री राम की भक्ति भी प्राप्त होती है। अगली चौपाई है, भीम रूप धरी असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। जब आप शत्रुओं से परेशान हो जाए, कोई रास्ता दिखाई ना दे तो हनुमान चालीसा का जाप करें। यदि एकाग्रता और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा की सिर्फ इस पंक्ति का जाप भी आप 108 बार हर रोज किया जाए तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। इस पंक्ति का अर्थ है यह है कि श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने भीम रूप यानी विशाल रूप धारण करके असुरों और राक्षसों का संहार किया था। श्री राम के काम पूर्ण करने से हनुमान जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें श्री राम के सभी काम सवर गए। अगली चौपाई है, लाए संजीवनी लखन जी आए श्री रघुबर हुरसी उर लाए। इस पंक्ति के जाप से भयंकर बीमारी से भी मुक्ति मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और दवाओं का भी असर नहीं हो रहा है तो उस रोगी को भक्ति के साथ पूरी हनुमान चालीसा का इस पंक्ति का जप हर रोज 108 बार करना चाहिए। इससे उनकी दवाइयों में भी असर दिखाई देगा, वह जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। इस चौपाई का अर्थ है, जब रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था तब कोई औषधियों के प्रभाव से भी लक्ष्मण की चेतना लौट नहीं रही थी। उसी समय हनुमान जी संजीवनी औषधि लेकर आए
और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। हनुमान जी के इस चमत्कार से श्री राम अति प्रसन्न हुए। तो अब जो भी हनुमान जी का भक्त है सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री राम लिखे। राम जी के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इन चौपाई का जाप करके आप अपने कष्टों को दूर करें।